बच्चों, आज का हमारा पाठ है सूर्योदय है। ये हमारी पुस्तक का तृतीय पाठ है। तृतीय है मतलब तीसरा। तीसरा पाठ, उसका नाम है सूर्योदय है। सूर्य, उदय, इन दो शब्दों से ये मिलकर बना है। देखिए, सुबह जब सूरज उगता है तो सब कैसे एक्टिव हो जाते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, ये अंकल हैं घूमने जा रहे हैं। ये जब कोविड-19 नहीं था बीमारी, तब ये सब नॉर्मल होता था। अभी फिर से ये दिन आएंगे तो सुबह-सुबह के समय सब देखो, सब तरफ कितना ब्राइट ब्राइट है। सूर्योदय है, सूर्य उदय है। सूर्य उदित होता है, उसको हम कहते हैं सूर्योदय है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम पाठ को संस्कृत में और हिंदी जानते हैं। इदानीम, इदानीम यानी इस समय, प्रभात वेला अस्ति, सुबह का समय है, वेला यानी समय, अस्ति यानी है। सूर्य है शनै शनै पूर्व दिशायाम उदयति, सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदित हो रहा है, उग रहा है। सूर्यस्य अंशवः तरुणां पर्वतानां च शिखरेषु खेलन्ति, सूर्य की किरणें पेड़ों और पर्वतों की चोटियों पर खेलती हैं। शिखरेषु यानी चोटियों पर, ऊपर की जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है पेड़ों का और पर्वतों का, उस पर सूर्य की किरणें खेल रही हैं। श्यामलम आकाशम सागरम च स्वर्णिम कुर्वन्ति, जो ये सूर्य की किरणें हैं वे काले आकाश को और समुद्र को सुनहरा करती हैं। वो जब उन पे गिरती हैं तो उनका रंग एकदम पीला पीला सोने जैसा हो जाता है। स्वर्णिम, स्वर्ण के समान सुनहरा करती हैं। प्रभात वेलायाः शोभा सर्वेषां चित्तानि हरति, सुबह के समय की सुंदरता, शोभा यानी सुंदरता, सर्वेषां यानी सबके, चित्तानि यानी मन को, हरति यानी हरती है। दिनकरस्य किरणै, सूर्य की किरणों के द्वारा, अंधकारः नश्यति, अंधकार नष्ट हो जाता है। सर्वत्र है च प्रकाशः प्रसरति, और सब जगह प्रकाश फैल जाता है। खगाः पशवः मानवाः च निद्रां त्यक्त्वा उत्तिष्ठन्ति, पक्षी, पशु और मनुष्य सब नींद को छोड़ करके, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, कत्वा प्रत्यय लगा है यहाँ पर, छोड़ करके, उत्तिष्ठन्ति उठ जाते हैं। खगानां कलरवै वातावरणम गुंजितम भवति, पक्षियों के कलरव से वातावरण गुंजित होता है, यानी वातावरण में पक्षियों का कलरव गूंजने लगता है, चारों तरफ पक्षी बोल रहे होते हैं। वाटिकासु तरुणां शाखासु पुष्पाणि सरोवरेषु च कमलानि विकसन्ति, वाटिकासु यानी वाटिका में, और तरुणाम यानी पेड़ों की, शाखासु यानी शाखाओं पर, डालियों पर, पुष्पाणि फूल, और समुद्र में कमल विकसित होते हैं, यानी पेड़ों की डालियों पर तो फूल खिलते हैं और तालाब में कमल विकसित होते हैं, खिलते हैं। सुगंधेन पूरितः वायुः मंदम मंदम वहति, सुगंध से भरी हुई वायु यानी हवा धीरे धीरे बहती है। मंदिरेभ्यः शंख ध्वनि, मंदिरों में शंख की ध्वनि, और मस्जिदेभ्यः अजानम, अजान की ध्वनि, और गुरुद्वारेभ्यः च शब्द कीर्तनम, और गुरुद्वारा के द्वारा शब्द कीर्तन में से वातावरण पुनीत कुर्वन्ति, वातावरणम, वातावरण को पवित्र करते हैं। मंदिरों की जो शंख ध्वनि है, मस्जिदों में जो अजान का स्वर है, और गुरुद्वारे में जो शब्द कीर्तन है, उससे वातावरण पवित्र, ये शंख ध्वनि, अजान और शब्द कीर्तन ये वातावरण को पवित्र करते हैं। भक्तः स्नात्वा, भक्त स्नान करके, स्व स्व पूजा स्थलम गच्छन्ति, अपने अपने पूजा स्थल को जाते हैं। तत्र यानी वहां, प्रभु में यानी भगवान को, स्मृत यानी याद करके, गृह में यानी घर को, आगमिष्यन्ति यानी आते हैं, और वहां प्रभु को याद करके अपने घर आते हैं, आएंगे।
आगमिष्यन्ति, आएंगे। स्वदिनचर्याम रता भविष्यन्ति, और अपनी दिनचर्या में रता है लग जाएंगे, लीन रहेंगे। ललनाः यानी स्त्रियां ईश्वरम स्मृत्वा, भगवान को याद करके, स्मरण करके, पाकशालायाम प्रातरासम पचन्ति, रसोई घर में नाश्ता बनाती हैं। देखिए, जो भी मम्मी होती हैं या दादी होती हैं, जो भी घर में स्त्रियां होती हैं, वो सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। तो पूजा करके, ईश्वरम स्मृत्वा यानी पूजा करके, भगवान को याद करके, भगवान को स्मरण करके रसोई में नाश्ता बनाती हैं। गृहस्य सदस्याः प्रातराशं कृत्वा स्वकार्यस्थलं गमिष्यन्ति, और घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्यस्थल पर जाएंगे। जहां जहां काम करते हैं, ऑफिसेज और जिस भी जगह पर उनका कार्य होता है, वहां वो जाएंगे नाश्ता करके। इसलिए वो सुबह सुबह रसोई घर में नाश्ता बनाती हैं। भक्ता स्नात्वा स्व पूजा स्थलं गच्छन्ति, तत्र प्रभुं स्मृत्वा गृहम् आगमिष्यन्ति, स्वदिनचर्यां रतः भविष्यन्ति। ये हमने पढ़ लिया अभी। भक्ता यानी भक्त लोग स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल पर जाते हैं, वहां प्रभु को याद करके अपने घर को आएंगे और अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। और स्त्रियां भगवान को याद करके रसोई घर में नाश्ता बनाती हैं, और घर के सदस्य नाश्ता करके अपने अपने कार्यस्थल को जाएंगे। बालाः अपि पुस्तकानि आदाय विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे भी पुस्तकें लेकर के विद्यालय जाते हैं। तत्र गत्वा, वहां जाकर के, गुरु को प्रणाम करके वे अध्ययन करेंगे। बच्चे पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं, वहां जाकर के, यहाँ कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय जब दो काम हो रहे होते हैं, उसमें पहला काम जो शुरू में जो काम करते हैं उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है ना, करके इसका अर्थ होता है तत्र गत्वा, वहां जाकर के। तो क्या करें, गुरु को प्रणाम करके। अब यहाँ पर भी प्रणाम में भी करके अर्थ आ रहा है, लेकिन इसमें लेप प्रत्यय है, लेप का ये अंत में रहता है और कत्वा का वा शेष रहता है। और लेप प्रत्यय उपसर्ग युक्त धातुओं में लगता है, जैसे प्र उपसर्ग है ना और नम धातु है, तो वहां पर कर के अर्थ में लेप प्रत्यय आएगा। वे ते यानी वे, अध्ययनम यानी अध्ययन, करिष्यन्ति यानी करेंगे। भास्कर है भानु शस्त्रांशु रवि च सूर्यस्य अभिधानानि सन्ति, अभिधानानि यानी नाम। भास्कर, भानु, सहस्त्रांशु, रवि और सूर्य, ये किसके नाम है, सूर्य के नाम है। भास्कर, भानु, सहस्त्रांशु, रवि ही ये सूर्य के नाम है। और भी कई नाम आपको आते होंगे, जैसे दिनेश, दिनकर, ये सारे किसके नाम है, सूर्य के। भानुना, भानु के बिना, भानुना विना, भानु के बिना, धरायाम जीवनम असंभव अस्ति, धरती पर जीवन असंभव है। यह संसाराय प्रकाशम यच्छति, जो संसार के लिए प्रकाश देता है, तस्मै भानुवे नमः, जो संसार के लिए प्रकाश देता है उस भानु को यानी सूर्य को नमस्कार। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इस श्लोक में सूर्य की स्तुति की गई है। हे आदिदेव, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए मेरे सूर्य भास्कर। मम भास्कर, भास्कर का मतलब है सूर्य, तो आदिदेव भास्कर आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। दिवाकर नमस्तुभ्यम, अब दिवाकर भी सूर्य का ही नाम है। दिवाकर तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। हे प्रभाकर, आपको नमः, आपको नमस्कार हो। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। इदानीम, इस समय, अब, ठीक है ना, नव, ये अव्य शब्द है। इदानीम का मतलब था अब। प्रभात वेला यानी प्रभात समय, अर्ली मॉर्निंग। शनै शनै, धीरे धीरे। शनै शनै का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ये भी अव्य शब्द है। अव्य शब्दों की स्पेलिंग होती है वो सेम रहती है हर समय। उदयति, उदय हो रहा है। अंशुः, किरण। श्यामल, काला। स्वर्णिम, सुनहरा, गोल्डन। नश यानी नष्ट होना। प्रसृ, प्रसृ यानी फैलना, ठीक है।
त्यक्त्वा त्यज कत्वा छोड़कर, पुनीत यानी पवित्र, कलरवः यानी मधुर आवाज, स्मृत्वा यानी याद करके, प्रणम्य यानी प्रणाम करके, आदाय यानी लेकर, असंभव यानी असंभव, आदिदेव यानी प्रथम देव, नमः यानी नमस्कार, प्रसद, सद को हम सीधती सीधता है इस तरह से बोलते हैं, तो प्रसन्न होना, भास्कर, भानु, सहस्त्रांशु, रवि और दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, दिनकर, ये सब सूर्य के नाम हैं। तो ये हमारा हुआ तृतीय पाठ है, सूर्योदय है। सूर्योदय के समय हम सबको जब नमस्कार करते हैं तो बोलते हैं सुप्रभातम। धन्यवाद।